अल-अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 29 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 20-20 लाख के मचलकों के इवज रिहाई का हुक्म। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को 29 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नैयर रिजवी ने चेयरमैन नेब से हिदायत लेकर अदालत को बताया कि उन्हें जमानत पर कोई एतराज नहीं। अदालत की विफाक को सूबाई हुकूमतों से तमाम कैदियों की रिपोर्ट लेने की भी हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान 3 वक्फे हुए। अदालत ने वजीर आजम, वजीर आला और चेयरमैन नैब को नोटिस जारी किए। पूछा क्या वो जमानत की मुखालफत करेंगे या नहीं। मुखालफत की सूरत में हल्फिया बयान दे कि उनकी सेहत के जिम्मेदार होंगे। तीनों फरीकैन ने जिम्मेदारी नहीं ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तीनों बयान हल्फी नहीं दे रहे तो फिर यकीनन कहीं कुछ गलत हो चुका। नवाज शरीफ के मुतल्लिक डील की बातें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ताहीन अदालत केस चलाने का फैसला। एक एंकर और चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव को शो कॉज नोटिस जारी। 3 दीगर एंकर से भी जवाब तलब। अदालत ने करार दिया टीवी प्रोग्राम ताहीन अदालत के मुतरादिफ था। बज़ाहिर पैमरा भी अपने काम में नाकाम हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए केस बाद में आता है, मीडिया ट्रायल पहले हो जाता है। क्या अदलिया, दूसरे इदारे और वज़ीर आज़म डील का हिस्सा है? नवाज शरीफ के मशल के जमा अबूरी जमानत पर कारकुनों ने मिठाई तकसीम की। मरियम औरंगजेब कहती हैं सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी रखा जाए या कहीं और मुंतकिल किया जाए, फैसला नवाज शरीफ और अहले खाना करेंगे। नवाज शरीफ की बॉडी प्लेटलेट्स नहीं बना रही, तशखीस होना जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि कल हार्ट अटैक क्यों हुआ। मोहम्मद जुबैर बोले शेख रशीद के सिवा सबने मान लिया कि नवाज शरीफ सख्त बीमार है। नवाज शरीफ को मंगल तक रिलीफ दिया गया है, सजा खत्म नहीं हुई। फिरदौस आशिकावान का कहना है अदालत ने मेडिकल बोर्ड की तजवीज पर नवाज शरीफ को जमानत दी। हुकूमत से अदालत की जानिब से सेहत की जमानत मांगी गई। जिंदगी लेना और देना अल्लाह के इख्तियार में है। हुकूमत कैसे जिम्मेदारी ले सकती थी? हुकूमत या वजीर आजम का इस केस से बराह रास्त कोई लेना देना नहीं था। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान काउंसलेट बर्मिंघम में कश्मीर के हवाले से यौम ज़िया की तरकीब। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, काउंसलर्स, पाकिस्तानियों से कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। भारतीय मजालिम पर बनी फिल्म देखकर हाजरीन आबदीदा हो गए। बर्मिंघम के पाकिस्तानियों ने मुजाहरे पर पाबंदी का तोड़ निकाल लिया। डिजिटल वैन के जरिए भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाज का मंसूबा। भारत मुखालिफ नारों से सजी वैगन तैयार। जुल्म सितम पर बनी वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के ज़रिए तमाम भारत के खिलाफ मुजाहरा। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की पुरजोश शिरकत। मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बरतानिया में ब्रेक्जिट की गैर यकीनी सूरत हाल से कारोबारी अफराद परेशान। मैनचेस्टर में ब्रेक्जिट सेमिनार। अनिल मुसर्रत, साहबजादा अहमद जहांगीर, मकामी अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। ब्रेक्जिट के बाद की सूरत हाल पर इजहार ख्याल। लंदन में कैंसर की तशखीस और इलाज के हवाले से मालूमाती सेमिनार। पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी खातून में ब्रेस्ट कैंसर की शरह में इजाफा काबिल तशवीश है, माहिरीन का इजहार ख्याल। ग्लासगो की सिख कम्युनिटी करतारपुर राहदारी मुआहिदा होने पर खुशी से निहाल। हर कोई वज़ीर आज़म इमरान खान के गुन गाने में मसरूफ। कहते हैं करतारपुर राहदारी खोलकर पाकिस्तानियों ने दुनिया भर के सिखों के दिल जीत लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान।
नाजरीन, आज खबरों के हवाले से बड़ा दिन रहा। आने वाले दिन मजीद अहम खबरें लाने वाले हैं। कल से मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च शुरू हो रहा है। अपोजिशन और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकातों में भी तेजी आ चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुतहरिक हो चुके। ये सियासी कशमकश मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर अबूरी जमानत दे दी। सबसे अहम बात यह है कि दौरान समाअत नैब ने भी नवाज शरीफ को जमानत देने की मुखालिफत नहीं की। समाअत के दौरान कई दिलचस्प मोड़ आए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान दिलचस्प मुकालमे भी हुए। अदालत ने हुकूमती मौक़िफ़ लेने के लिए 3 बार समाअत मुलतवी की। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को मंगल के रोज 1:30 बजे जाती हैसियत में तलब भी कर लिया। दौरान समाअत किसने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ को अदालत से अबूरी रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल तक तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली। अदालत के हुक्म पर 20-20 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके भी जमा करा दिए गए। रोपकार जारी हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त अदालत में आनी ही नहीं चाहिए। पंजाब हुकूमत खुद फैसला क्यों नहीं करती? हर चीज अदलिया के कंधे पर मत डाले, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन नैब जमानत पर रिहाई का फैसला करे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हम अभी हाँ या ना करने की पोजीशन में नहीं। इस पर अदालत ने कहा, वज़ीर आला को तलब कर लेंगे। अदालत ने 3 मरतबा समाअत में आधे घंटे का वक्फा किया और हिदायत की कि तमाम नुमाइंदगान अदालत को बताएं कि वो नवाज शरीफ की सजा मौतली की मुखालिफत करेंगे या नहीं। मुखालिफत की सूरत में नवाज शरीफ की सेहत की जिम्मेदारी ले। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अगर बयाने हल्फी नहीं देते तो मतलब है कुछ गलत हो चुका है। वफाकी हुकूमत मुतमईन है कि नवाज शरीफ को मंगल तक कुछ नहीं होगा तो दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं। पंजाब हुकूमत टाल मटोल ना करे, जिम्मेदारी ले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा, सेक्रेटरी साहब स्टैंड ले। अगर जमानत हो जाती है तो ECL से नाम कौन निकालेगा? ताहम सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत से मेरिट पर फैसला करने का कहा तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, हम क्यों मेरिट पर फैसला करें? आप हुकूमत है, आप बताएं। आधा घंटा देते हैं, जाए हिदायत ले आए। अदालत ने पूछा, क्या नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की मुखालिफत की? इस पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जवाब दिया कि इंसानी बुनियाद पर जमानत की मुखालिफत नहीं करते। चेयरमैन नैब को जमानत देने पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने तवील समाअत के बाद नवाज शरीफ की मंगल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली और फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और अच्छी खबर। वफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने की हिमायत कर दी। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया कि वो अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने दें और उन्हें मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम करें। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, नवाज शरीफ पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम नहीं, सिर्फ माली बदउनवानी के इल्जामात हैं। ऐसे मुकदमात में अदलिया को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। वज़ीर आज़म की मुअव्विन ख़ुसूसी फ़रदौस आशिक अवान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया। कहती है, नवाज शरीफ को मंगल तक रिलीफ दिया गया है, उनकी सजा खत्म नहीं हुई। अदालत की जानिब से हुकूमत से नवाज शरीफ की सेहत और जिंदगी की जमानत मांगी गई। हुकूमत कैसे ये जिम्मेदारी ले सकती है? हुकूमत किस तरह ये वहाँ बयान देती कि हाँ हम जिम्मेदार हैं कि ये बच जाएंगे, या ये खुदा न खास्ता इनकी सेहत को जो संगीन खतरा दरपेश हैं उसकी बिना पे कोई दूसरी सूरत हाल होती है। तो लिहाजा अदालत ने जब पूछ रही थी तो हमारे नुमाइंदे जो हैं वो बार बार एक ही बात कर रहे थे कि आप मेरिट पे फैसला करें। वजीर आज़म पाकिस्तान को 1 घंटे के लिए नोटिस किया गया कि 1 घंटे के नोटिस पे वो फौरी जवाब दें, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का, वफाक का इस केस से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर सजा मौतली और मुमकिन रिहाई को डील करार देना टीवी एंकर्स को महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव और एक एंकर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, जबकि 3 एंकर से जवाब तलब कर लिया है। तौहीन अदालत केस की समाअत सिंगल बेंच करेगा।
नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त। टीवी एंकर्स की तरफ से मामले को डील करार देने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, बड़ी बदकिस्मती है आप जब अंदाजे लगाते हैं कि ये डील है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने टीवी एंकर्स को अदालत में तलब करके रोस्टम पर बुलाया और कहा, केस बाद में आता है लेकिन मीडिया ट्रायल पहले शुरू हो जाता है। सारी कौम को आपने जहनी मरीज बना दिया। वजीर आजम और हसास अदारों को भी नहीं बख्शा जाता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पैमरा के नुमाइंदे को झाड़ पिला दी और कहा, आपने देखे प्रोग्राम, तमाशा बनाया हुआ है। हर फैसले के बाद नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, अदालत पर कीचड़ उछालते वक्त आप लोग कहाँ हैं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा, अदालत सियासी मामलात में मुलव्वस नहीं होती। अदालत ने निजी टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव और एंकर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 एंकर से जवाब तलब कर लिया। तौहीन अदालत केस की समाअत सिंगल बेंच करेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तानी काउंसिल बर्मिंघम में कश्मीर में यौम सियाह से मुतल्लिक तकरीब हुई, जिसमें बरतानवी एमपीज, काउंसलर समेत पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी ने शिरकत की। तकरीब में यौम सियाह के हवाले से दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। आबिद काज़मी की यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और दीगर लोगों को यौम सियाह 27 अक्टूबर का मकसद बताने की गर्ज से तकरीब का इनेकाद किया गया। निजामत के फ़राइज़ वाइस कौंसल जनरल सरदार खटक ने सर अंजाम दिए। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी तराने से हुआ। हाज़रीन ने खड़े होकर कौमी तराने समाअत किए। पाकिस्तान हमारे कश्मीरियों के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट किया है, और जिसकी वजह से कश्मीरियों को उनका हक़ ख़ुद इरादियत नहीं मिल रहा, और कश्मीर की डेमोग्राफी भी आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंज करने का उनका इरादा है, जिसको पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है। 1947 से जो ऑक्यूपेशन कश्मीर की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने की हुई है, ब्लैक डे, उसके इश्यू पे आए हैं कि तब से आज तक वो इश्यू जो है वो सेटल नहीं हो रही है, और जो पिछले 6 माह से तकरीबन जो हिंदुस्तान कर रही है कश्मीर पर, जो जितना भी जुल्म कर रही है, ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ कर रही है, हम चाहते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। So people are gathering all over the country to mark Black Day for Kashmir, and we continue here in Birmingham to step up our campaign for the British government to begin taking this more seriously. क्या वो इंसान नहीं है कि जिनको आज 85 दिन हो गए और वहाँ पे उन्होंने उन पे कब्ज़ा किया हुआ है, और जब कोई फौत हो जाता है तो उसको अपने घर के सैन में दफन कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम भरपूर तरीके से अपने कश्मीरी मुसलमानों के साथ दामे दरमे सुखने कदम हर लिहाज से उनके साथ मदद करें। हम कश्मीर के बारे में बहुत परेशान हैं कि जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही है और किसी किस्म का कोई राब्ता भी नहीं है, तो हम यहाँ पर आज इस मौके पर सब इकट्ठे हैं कि एक यकजहती के तौर पर हम कश्मीर डे मना रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो लोगों पर जुल्म सितम हो रहे हैं उसको अच्छी तरह से सुनाया जाए पूरी दुनिया को। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ 1984 ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ 84 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ UN ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं है। भारतीय फौज के जुल्म सितम पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और उसकी सख्त मजम्मत की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। यौम सियाह के मौके पर इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करने पर पाबंदी। बर्मिंघम के कश्मीरियों ने डिजिटल वैन ले जाने का फैसला कर लिया। भारतीय मजालिम की वीडियोस चलाकर इंडिया का चेहरा बेनकाब किया जाएगा। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। 27 अक्टूबर को इंडियन हाई कमीशन के बाहर कश्मीरियों के मुजाहरे पर पाबंदी। मुंतजमीन ने प्लान भी तैयार कर लिया। प्लान के मुताबिक डिजिटल वैन तैयार की जाएगी, जिस पर भारत के इंसानियत सोज मजालिम और मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू की आड़ में होने वाली बर्बरियत को बेनिकाब किया जाएगा। मुजाहरे के मुंतजमीन ने एक अहम इजलास बुलाया, जिसमें मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद भट्ट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। नए तरीके से मोदी ने बेसिकली इस वक्त हमारी इकानमी के ऊपर हाथ डाला है कि ये जो जिच हो गई, ये जो कश्मीरी पिछले 32 साल से हमने इनको 3rd डिग्री टार्चर भी किया, इनके घर भी उड़ा दिए। मेरे अपने 2 घर ब्लास्ट हुए 94 में, 95 में इंडियन आर्मी ने किए।
तो इसी तरह हर जो वहाँ पे लोग थे जो तहरीक को वहाँ पे लेके चल रहे थे उनको उन्होंने वहाँ पे इस तरह हर लिहाज से, लेकिन ये जो उन्होंने इस दफ़ा हमें हमारी, लेकिन इसके बावजूद जो मैंने कहा ना जुल्म की इंतहा अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ नवीद ये है कि वहाँ के लोग कहते हैं यार सेब भी ज़ाया हो जाए, ज़ाफ़रान ज़ाया हो जाए, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना। इस दौरान सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी ने कहा, भारतीय हाई कमीशन के सामने नए अंदाज में एहतजाज किया जाएगा और खसूसी डिजिटल वैन चलाई जाएगी जिस पर भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के हवाले से पैगामात होंगे। हर सूरत में हम इंडियन हाई कमीशन के पास जाएंगे, लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं होगा, उसकी कंपेनिंग का अंदाज मुख्तलिफ होगा। वो हमारा डिजिटल वैन के थ्रू हम जाएंगे, तो वहाँ पर कल भी सैटरडे इंशाल्लाह हम पुलिस से हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम वहाँ पर जा सकते हैं। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद भट्ट, राजा फ़हीम कियानी और दीगर ने कहा, मकबूजा कश्मीर के अंदर 86 दिनों से कश्मीरी कैदोबंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंसानियत सोज मज़ालिम को बेनकाब करने और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए हर सतह पर जाएंगे। प्रोटेस्ट के हवाले से 27 अक्टूबर के हवाले से हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, लेकिन जहाँ वो मार्च रोकेंगे हम वहाँ मार्च रोकेंगे। लेकिन इसके लिए हमने अल्टरनेटिव ये निकाला है कि इंडियन हाई कमीशन के बाहर हम डिजिटल वैन लेके जाएंगे, वहाँ पर कश्मीर के स्लोगन्स होंगे, जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के हवाले से वहाँ स्लोगन्स होंगे, जो इंडिया जो आर्मी जो अट्रॉसिटीज़ जो कमिट कर रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके हवाले से मैसेजेस होंगे। हिंदुओं को, पंडितों को और सिखों को ये बता देना चाहूँगा, जब गम हो, गम के साथ खुशी नहीं मनाई जाती है। मैं समझता हूँ कि उनको अपनी खुशी को मौखर करना चाहे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, वहाँ पे हिंदू और सिख वो भी उसी तरह, जिस तरह मुसलमान पिछले 80-90 दिनों से मसाजिद में नमाजों के लिए नहीं जा सकते, तो वहाँ का पंडित मंदिर में नहीं और वहाँ का सिख गुरुद्वारा में नहीं जा सकता है। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर से आए सहाफ़ियों ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से दुनिया कश्मीर में होने वाले मज़ालिम से आगाह हुई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। फ्रैंकफर्ट में कश्मीर में यौम स्याह के सिलसिले में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी और कश्मीर कम्युनिटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुजाहरे की क़यादत चौधरी यासीन ने की। असगर मिर्जा की ये रिपोर्ट। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में भारतीय कौंसल खाने के सामने EU पाक फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया, जिसमें EU पाक फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर बट, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मुजाहरे की क़यादत अपोजिशन लीडर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने की। मुजाहरे में मर्दों के साथ ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई और भारत मुखालिफ नारेबाजी की। चौधरी यासीन, अंसर बट और दीगर शुरका ने कहा, भारतीय फौज ने 70 साल से ज़ायद अरसे से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, ताहम वो कश्मीरियों को झुकाने में कामयाब नहीं हो सका। ये दिन जो है वो यौम स्याह के तौर पर दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी ऑब्जर्व करते हैं, और हिंदुस्तान का जो मकरूह और गनावना चेहरा है, नरेंद्र मोदी का जो गनावना चेहरा है, जो फाशिस्ट चेहरा है, उसको दुनिया के सामने जो है वो बेनकाब किया जाता है। कल लंदन में भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा जो है, जिसमें तवक्को है कि 50,000 के लगभग जो है वो लोग वहाँ जमा होंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ यौम स्याह बनाएंगे। अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो डबल स्टैंडर्ड अपनाया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये एक एहतजाजी रैली है, पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर होने वाला जुल्म और सितम, वो नाइंसाफ़ियाँ, उन्हें बंद किया जाए। एंगेला मेर्केल से हमने रिक्वेस्ट की है कि एंगेला मेर्केल प्लीज़ हमारी इस मामले में मदद करो। जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ये इतना टेररिस्ट है, इंटरनेशनल टेररिस्ट है ये, इसने पूरी दुनिया के अंदर इतना उद्यम मचाया हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। शुरका ने कहा, हजारों जानों की कुर्बानियों के बावजूद तहरीक आज़ादी कश्मीर एक बार फिर अपने अरूज पर है, जो अक़वाम आलम को बता रही है कि कश्मीरी अपने हक पर डटे हुए हैं। एक दफा इंडिया हमें फ्राई छोड़ के देखो, तुम्हें पता चलेगा मुसलमान की ताकत का। हम तुम्हें बताएंगे कि इस्लाम चीज़ क्या है, क्या ताकत है इस्लाम में। जितनी भी कश्मीर खास के लिए एहतजाज होते हैं, हम पाकिस्तानी सारे इकट्ठे होकर कौंसलेट के सामने आते हैं और पूरी दुनिया में जाते हैं। पूरे कश्मीर ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ खड़े हाँ। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में घुस गई थी और तब से आज तक जुल्म का बाजार गर्म किए हुए है। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरी इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट। आलमी अदालत इंसाफ दी हेग के सामने EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन हॉलैंड और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम के इश्तराक से भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। फजा मोदी और भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। तफसीलात डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन हॉलैंड और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम के इश्तराक से आलमी अदालत इंसाफ द हेग के सामने एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसका मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो कश्मीर में जारी कर्फ्यू और भारतीय अफवाज के मजालिम की तरफ मबजूल करवाना था। मुजाहिरीन ने भारतीय फौज और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, भारतीय फौज के मजालिम बंद करने का मुतालबा किया और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के हक में नारेबाजी की। 92 न्यूज़ से बात करते हुए शुरका ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ेंगे और कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। आज हम तमाम पाकिस्तानी जो यहाँ आलमी अदालत के सामने हॉलैंड के शहर हेग में जमा हुए हैं, हम 70 साल उस बर्बरियत को जिसने इंडिया ने कश्मीर के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तकरीबन 3 महीनों से कश्मीर पर जो जुल्म कर रहा है और वहाँ उसने वो कर्फ्यू लगाया है, इसके खिलाफ आज हम आलमी अदालत इंसाफ में आए हैं हॉलैंड में कि यहाँ के अदालत के सामने हम मजलूम कश्मीरियों के लिए इंसाफ का आवाज़ बुलंद करें। मोदी को बताना चाहते हैं कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, ये कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है, हम कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर वालों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंडिया ने ये गासिबाना कब्जा किया हुआ है, ये जुल्म की इंतहा है और ये बौखलाहट है हिंदुस्तान की और इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से अब तक कर्फ्यू नाफिज है और कश्मीरियों को बुनियादी जरूरियात जिंदगी तक मुयसर नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, द हेग, नीदरलैंड्स। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया में ब्रेक्जिट की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है और कारोबारी हजरात तशवीश में मुब्तला है। इस सूरत हाल पर हुकूमत और अवाम के दरमियान मालूमात के तबादले के लिए मैनचेस्टर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात एतजाज आसिम चौधरी की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के मुआवन खुसूसी अनिल मुसर्रत ने ब्रेक्जिट के बाद की सूरत हाल के हवाले से अवाम को मालूमात फ्राहम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बरतानवी हुकूमत के खारजा उमूर और दौलत मुश्तरका के वजीर एंड्रयू स्टीफनसन और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए अनिल मुसर्रत ने कहा कि मैनचेस्टर सनतकारों का शहर है, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा कारोबार से मुंसलिक है और उन्हें उनकी परेशानी का एहसास है। हमने सोचा था कि मैनचेस्टर की जो हमारी कम्युनिटी है, बिजनेस वाले लोग हैं, उन सबको पता चले कि ब्रेक्सिट फर्स्ट हैंड एक सीनियर मिनिस्टर से पूछ सकें। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। ब्रेक्सिट के बाद पाकिस्तान और बरतानिया के मुआशी ताल्लुकात में मजीद वुसअत आएगी। वजीर आजम पाकिस्तान के मुआवन खुसूसी साहिबजादा आमिर जहांगीर ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बारे ताज़ा तरीन रिपोर्ट हौसला अफजा है। तकरीब में मौजूद दीगर शख्सियात ने ब्रेक्सिट के बाद पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। New deal on Brexit, which should ensure we have a smooth transition with no disruption for British business. We want to continue trading with our European trading partners, but also continue trading around the world. So we would hope that trade with companies in Pakistan continues just as good as it is at the moment. But longer term, Brexit gives us the opportunity to strike new preferential trade deals with countries like Pakistan to ensure we can strengthen and deepen the bonds between our two countries. Okay, so पाउंड पर असर होगा और कारोबार पर असर होगा। हमारी जो जितनी भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है
उस पर असर होगा। यूरोपियन यहाँ से चले जाएंगे, यूरोपियन बिजनेस यहाँ से चली जाएगी। सो वी आर लुकिंग फॉर अ डिजास्टर इफ वी ब्रेक्जिट विदाउट अ डील। बिजनेसेस के यूके के हालात हैं आफ्टर ब्रेक्जिट बड़े बुरे होंगे, क्योंकि उसके असरात अभी से आना शुरू हो गए हैं। अभी ब्रेक्जिट हुआ ही नहीं, क्योंकि जब से ये पिछले 4-5 महीने से ये गवर्नमेंट की सिचुएशन इस तरह हो रही है, तो इसमें मैं अगर गलत नहीं है तो मैं समझता 30 से 40% बिजनेसेस ऑलरेडी इज गॉन क्वाइट। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए कि आने वाले दिनों में ब्रेक्जिट के बाद यूके के ताल्लुकात तिजारती जो हैं वो पाकिस्तान के साथ किस तरह हैं और किस तरह नई राहें खुल सकती हैं, और पाकिस्तानी जो यहाँ मुकीम हैं वो एक बड़ा ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। ब्रेक्जिट जो है ये होगा तो सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जनरल इलेक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं और या सेकंड रेफरेंडम, क्योंकि पार्लियामेंट भी किसी डिसीजन की तरफ नहीं जा रही, तो इसका एंड जो है वो ये है कि जनरल इलेक्शन मेरा ख्याल है पीपल्स को वोट का हक देना चाहिए। आखिर में मेज़बान अनिल मुसर्रत ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। एतजाज़ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। पाकिस्तान में कैंसर जैसे मूजी मर्ज के बारे में आगाही देने और उसके इलाज में ताखीर के हवाले से लंदन में तकरीब हुई। इजलास में इमरान खान कैंसर अपील आगाही मुहिम की एम्बेसडर अदाकारा सनम सईद ने खुसूसी शिरकत की। वसीम काज़मी की रिपोर्ट। ख़वातीन में बढ़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक़ आगाही और इसके तदारुक के लिए इक़दामात के हवाले से वसी लंदन के निजी होटल में एक तकरीब हुई, जिसमें शरीक ख़वातीन का कहना था कि पाकिस्तान में इस मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन को एहतियात और इलाज से मुतल्लिक़ आगाही देना बहुत ज़रूरी है। शुरा ने कहा कि पाकिस्तानी माशरे में झिझक के बाइस इस मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन मालिज या घर वालों से बात नहीं करती, जिसकी वजह से मर्ज़ बढ़ जाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने एफर्ट दी हुई है कि अवेयरनेस बढ़ाएं ब्रेस्ट कैंसर की, तो ये बहुत अच्छा है। आपने देखा है कि जो मिसेस अलवी उन्होंने भी काफ़ी एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रही हैं अवेयरनेस बढ़ाने की। आज हम लोग भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसकी वजह यही है कि फ़ंड रेजिंग भी करें शौकत खानम के लिए और ब्रेस्ट अवेयरनेस की जो है अवेयरनेस बढ़ाएं वहाँ पे। इसका बहुत मैं समझती हूँ ज़रूरी है कि अवेयरनेस रेज हो कि ये ट्रीटेबल है, अगर ना अर्ली डिटेक्शन हो। तो मैं आज इसलिए इधर आई हूँ क्योंकि आज इवेंट हो रहा है। सनम सईद एम्बेसडर है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जो ब्रेस्ट कैंसर एस्पेक्ट है वो एम्बेसडर है, और मैं आई हूँ इसलिए कि मैं फील करती हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए। अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके पाकिस्तान में इतना अवेयरनेस नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। सो आई फील इट्स इम्पोर्टेंट कि इस किस्म के इवेंट्स होनी चाहिए। इमरान खान कैंसर अपील और ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम की एम्बेसडर अदाकारा सनम सईद ने ख़वातीन को आगाह किया कि पाकिस्तान में इस मर्ज़ की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इसकी एक वजह डॉक्टर से रजू न करना है। एज एन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की एम्बेसडर फॉर शौकत खानम, हमारा जो रोल है वो यही है लोगों को बताने के लिए, ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि अर्ली डिटेक्शन आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। 1 in 9 women सफ़र फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। ख़ास तौर पे हमारे साउथ एशिया में हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स और फिर टैबू जो इसके साथ अटैच्ड है उसकी वजह से बहुत देर बाद पता चलता है इस बीमारी के बारे में। देयर इज़ लाइफ आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन उसका जो प्री रिक्विजिट है वो है अर्ली डिटेक्शन। इसमें आपको अपना मुआयना ख़ुद करना है, इसमें आफ्टर सर्टन एज आपको मेमोग्राफी हर साल कराना पड़ता है। इसमें अगर आपको कोई भी कुछ अजीब लगे या आउट ऑफ द नॉर्म लगे तो आपने चेकअप ज़रूर कराना है। शर्म की कोई बात नहीं इसमें, ना कोई टैबू इसके साथ अटैच होनी चाहिए। जिस तरह जो भी आपके बॉडी पार्ट्स का कोई भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर के पास जाते हैं। मुंतज़मीन और दीगर ख़वातीन ने बताया कि वो छाती के सरतान में मुब्तला गरीब और नादार ख़वातीन के लिए फंड रेजिंग का अहतमाम भी करती रहती हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ग्लासगो की सिख कम्युनिटी ने करतारपुर बॉर्डर खोलने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस इक़दाम से सिख कम्युनिटी के दिलों में पाकिस्तान के अवाम के लिए एहतराम में मजीद इजाफा होगा। नुमाइंदा 92 न्यूज़ खालिद बारसी से बात करते उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। करतारपुर का जो अज नांगा है खुल गया है, बड़ी ही खुशी हुई है। संगतां वास्ते बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिहड़ा कि असी जिथे करतारपुर असी दूरों गुरुद्वारे के दर्शन कराया करते सां, अज असी उत्थे जाके गुरुद्वारे दर्शन कर सकते हाँ। जिहड़ा दोनों ने गौरमेंटा ने उपराला किया करतारपुर देखने का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दा, दोनों गौरमेंटा का, खास करके पाकिस्तान गौरमेंट का, क्योंकि उन्होंने बड़ा उपराला किया जो सिखां में आपस में प्यार बढ़ूगा। लोग सारे जान के, बाहरों भी बहुत जान के, बाहरले यूके या अमेरिका या कनेडा के इन्हों के सिखां का बहुत
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਸ ਅੱਜ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ नहीं सकते। एक टाइम आऊगा, एक दिन आएगा जब ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ग्लासगो के गुरुद्वारे में आए हैं और हमने लोगों के व्यू देखे हैं। बहुत लोग खुश हैं कि करतारपुर का लांघा खुला है, काफ़ी अरसे बाद ऐसा होने जा रहा है। इसका सारा क्रेडिट इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट को जाता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।